नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इससे पहले अपन कंप्लीट कर चुके हैं 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है इससे नीट में, ठीक है, या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलमोस्ट हर साल एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब यहाँ जैसे मेरे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है HOH, यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा ये थीटा, ये जो बॉन्ड एंगल थीटा है, ये थीटा की वैल्यू होती है 104 डिग्री। अगर मैं एक हाइड्रोजन को एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा ये थीटा हो जाएगा 108.9 डिग्री। में अगर अपन दोनों ही वाटर मॉलिक्यूल के दोनों ही हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दें तो CH3OCH3। अब मिथाइल जो होता है ये बल्कि ग्रुप होता है, इन बल्कि ग्रुप में आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, तो यहाँ ये जो थीटा हो जाएगा ये 111.7 डिग्री हो जाएगा। वैसे इस ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। sp3 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल हल्का सा बढ़ जाता है, ठीक है। इन बॉन्ड एंगल्स का अपने को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। चलें, अब अगर मान लो यहाँ पर ये मेरे पास फिनॉल है। फिनॉल में जो बॉन्ड एंगल होता है थीटा, ये 109 डिग्री होता है। ये आप नोट कर लें, बस ऐसे ज़्यादा याद नहीं करना इनको। क्वेश्चन हमेशा रिएक्शन पर पूछा जाता है, रिएक्शंस पर, तो ये नोट कर लें। इसे बोला जाता है ऑर्थोक्रिसोल, इसे बोला जाता है मेटाक्रिसोल। इसे बोला जाता है हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन और क्विनोल। इसे बोलते हैं कैटेकोल और इसे बोलते हैं रिसोर्सिनोल। ये जैसे ही आप अल्कोहल, एनसीईआरटी का अल्कोहल चैप्टर खोलोगे ना, शुरू के अंदर ये कुछ दिए हुए हैं डायग्राम, तो ये कंपाउंड्स गिवन है, तो इनके नेम्स है।
ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, पहला पॉइंट है फ्रॉम एल्कीन। ये ऊपर वाला नोट कर लो एक बार। चलें, पहला है फ्रॉम एल्केन। अब देखो एल्केन वैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता नहीं है भाई। एल्कोहल बनेगा इसका मतलब एल्केन में OH ग्रुप ऐड होगा, OH ग्रुप ऐड होगा मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इन जनरल एल्केन ऑक्सीडेशन शो करता नहीं है, लेकिन जो ब्रांच्ड एल्केन होते हैं वो ये ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं। तो जैसे मानो मैं यहाँ पर CH3, इधर आ जाए C, इधर CH3, इधर CH3 और ये H है, ठीक है। अगर इसका अपन ऑक्सीडेशन करवाएं KMnO4 के साथ में, ये रिएक्शन मैं एल्केन चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा और ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल, CH3 CH3 और ये आ जाएगा OH। ये रिएक्शन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, नोट कर लें आप। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। हाँ जी, अब सेकंड बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में, एल्कीन से अगर अपन मेथड इसको फॉर्म करना चाहें एल्केन को, एल्कोहल को, तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है ये। एल्कीन की रिएक्शन ऐसे कराओगे, ये सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। H+H2 का मतलब होता है वाटर का एडिशन, HOH का एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HOH, ठीक है। बट यहाँ क्या है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। रीअरेंजमेंट अगर होना होगा तो ठीक है, पॉसिबल। ये सेकंड वाली रिएक्शन कौन सी है? OMDM, ये मर्क्यूरिक एसीटेट है। तो ये रिएक्शन अपन OMDM के नाम से समझते हैं इसे, OMDM। जैसे यहाँ पर अगर मान लो अगर लिखा हुआ आ जाए BH3 और THF, ठीक है, या B2H6 भी आ सकता है, और इधर क्या आ जाए H2O2 और OH-, ये कौन सी रिएक्शन है? HBO रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में क्या होता है? OMDM के अंदर HOH का एडिशन, एडिशन ऑफ, साथ साथ में नोट करते जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। एडिशन ऑफ HOH, ठीक है, MK रूल, बट विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। मैं इस पर्टिकुलर एल्कीन की बात नहीं कर रहा, कोई से भी एल्कीनोन सबके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं मैं, विदाउट रीअरेंजमेंट। इधर भी क्या होगा? एडिशन ऑफ HOH,
लेकिन इधर होगा AMK रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और अगेन वही विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। ये सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर, इसलिए बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसे अपन फर्स्ट रिएक्शन बोल सकते हैं। अब सेकंड, हाइड्रोक्सिलेशन, एल्कोहल, मतलब वही एल्कीन में ही सेकंड पॉइंट है, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डाइओल, फॉर्मेशन ऑफ डाइओल। डाइओल में अपन ने 4 रिएजेंट यूज किए थे, वही पाई बॉन्ड ब्रेक करो, OH OH ऐड करो। यहां पर पहला रिएजेंट तो क्या आ जाएगा? वही बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। क्या होता है बेयर्स रिएजेंट? ठीक है, 1% कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन या अल्कली KMnO4, और बी आता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये दोनों तो क्या करते हैं बेटा जी? सिन एडिशन करते हैं, सिन एडिशन। ठीक है, इसके अलावा जो C और D है, ये क्या होता है? पर एसिड, पर एसिड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है RCOOH, उसमें तो दो मतलब 2 ही ऑक्सीजन होते हैं, और पर एसिड में क्या होते हैं? 3 ऑक्सीजन होते हैं। तो एक तो ये पर एसिड हो जाएगा, और एक मैंने बताया था Ag2O। ठीक है, ये जो दोनों होते हैं ये किस काम आते हैं? एंटी एडिशन के। नोट कर लें बेटा, एंटी एडिशन। ऊपर वाला नोट हो गया क्या बेटा? हाँ भाई तुषार। एंटी एडिशन। पहला मेथड हो गया बाई एल्कीन, सेकंड हो गया बाई एल्कीन। मैं ये सब नहीं पढ़ा था तो भी चल जाता अपन, क्योंकि सब पढ़ चुके हैं ये। लेकिन बस जब पढ़ोगे तो एक बार जब देखोगे तो याद आना चाहिए कि हाँ यार ये इसमें ये करते थे, इसमें ऐसा करते थे। चले, अगला आता है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड।
ठीक है, एल्काइल हैलाइड से कैसे करेंगे? बाय हाइड्रोलाइसिस, बाय हाइड्रोलाइसिस। जैसे इधर मेरे पास RX है, अगर मैं यहां क्या कर रहा हूं, इसकी रिएक्शन कर रहा हूं एक्वस KOH से। एक्वस KOH किस काम आता है? सब्स्टिट्यूशन के। शिक्षा, आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये रिएक्शन SN1 होगी या SN2 होगी? SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल होता था वो न्यूट्रल होता था, न्यूट्रल। यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल कैसा है? चार्ज। नहीं सर, चार्ज दिख तो नहीं रहा। अरे वो क्या, अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड है, वो हमेशा चार्ज फॉर्म में रहता है। तो जब चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा तो कैसी रिएक्शन होगी? SN2। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन का काम करता है और एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन का काम करता है, एलिमिनेशन का। ठीक है, तो यहां पर यह आ जाएगा SN2 रिएक्शन। और यहां पर अपन क्या यूज कर सकते हैं? Ag2O मोइस्ट। मोइस्ट Ag2O का मतलब क्या होता है? AgOH। जब आप इसकी रिएक्शन पानी से कराओगे तो AgOH बनेगा, अगेन वही अल्कोहल बनेगा, तो इधर बनेगा ROH। नोट कर ले बेटा। फोर्थ पॉइंट आता है फ्रॉम एस्टर। फ्रॉम एस्टर। अब एस्टर में दो पॉइंट आते हैं। पहला आता है बाई एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, यहां पर अपन इसका वही H+H2O इस, चलो ऐसा कर लेते हैं, इसके रिएक्शन अपन कराएंगे किससे? HOH से, पानी से इसके रिएक्शन कराएंगे, लेकिन किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। आपको याद है एस्टर कैसे बनता है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलके बनता है एस्टर। उसमें अल्कोहल देता है H और एसिड देता है OH। ये खास बात थी उसमें। अपने को लगता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड है सर, H+ तो वो देना चाहिए। ऐसा नहीं होता, अल्कोहल देता है उसमें OH H और एसिड देता है OH। तो भाई जिसने जो दिया ना वो उसके पास जाएगा फिर। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये मेरे पास एसिडिक पार्ट लग रहा है मुझे, ये वाला पार्ट, ये तो आता है एसिड के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर आगे OH आता है। तो ये एसिड ने तो क्या दिया होगा? OH। तो यानी ये तो रहा एसिडिक पार्ट और ये रहा अल्कोहल वाला पार्ट। अल्कोहल ने H दिया है, एसिड ने OH दिया है, तो जिसने जो दिया है उसके पास वो वापस चला जाएगा। इसका मतलब ये H+ और ये OH-। तो एसिड ने दिया है OH, तो एसिड के पास तो जाएगा OH। अल्कोहल ने दिया है H, तो अल्कोहल के पास जाएगा H। समझ में आ रही बात है? अगर यहां पर मैं DOD यूज कर लूंगा तो भी वही तरीका है, D+ जाएगा अल्कोहल के पास और OD- जाएगा एसिड के पास। तो यहां क्या रिएक्शन हो जाएगी? यहां हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यह आ जाएगा OH प्लस यह आ जाएगा C2H5OH। ठीक है, ये होती है इसकी रिएक्शन। अब अपन ये नोट कर ले बेटा, देखो बहुत कम रिएक्शन आएगी जो नई रिएक्शन आएगी।
जो आएगी उनमें मैं रोक दूंगा आपको, वरना आप साथ साथ नोट करते चलें। हो गया भाई इतना? चलो अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। ठीक है, तो देखो इसके मैकेनिज्म में क्या होता है। ये मेरे पास एस्टर वाला पार्ट है। ठीक है, एस्टर वाला पार्ट है। सबसे पहले H+ आएगा एसिडिक मीडियम से। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो डोनर एटम पर आता है पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्टर पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो जिस पर नेगेटिव आएगा उस पर पहले से पॉजिटिव है, वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन वैसे ही मोर ईएन वाला होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर पहले ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब यहाँ उस पर पॉजिटिव चार्ज और आ गया तो वो और भी ज़्यादा ईएन हो जाएगी, तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। तो अब कहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा? ये हाइड्रोजन से तो करेगा नहीं। अगर हाइड्रोजन से करेगा तो वापस वहीं पहुँच जाएंगे अपन। हाइड्रोजन ऐड करके तो यहाँ तक पहुँचे हो बड़ी मुश्किल से। तो इसलिए अब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा। उसको पता है कि विड्रॉ करने से वहाँ कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है वो देखते हैं अपन। कि यहाँ पर यह आया CH, इधर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और बगल में क्या बचेगा? C2H5OH बनेगा, C2H5OH। अब यहाँ पर ये कैसा है? ये कार्बोकेटायन है, इंटरमीडिएट क्या बना यहाँ पर? कार्बोकेटायन। लेकिन ये कार्बोकेटायन स्टेबल है कि अनस्टेबल है? कैसे स्टेबल है? बैक बॉन्डिंग से। एग्जैक्टली। इंटरमीडिएट, ये ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके इसको बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर देगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज। अब क्या हो जाएगा सेकंड स्टेप में? ये तो फर्स्ट स्टेप की कहानी थी। ठीक है, तो यही है इसका RDS स्टेप, बस इसका अटैक करना और ये निकलना। अब CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? अब इससे रिएक्शन करेगा वाटर। जब वाटर इससे रिएक्शन करेगा तो इस पर अपना लोन पे डोनेट करेगा। भाई ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। जब हमेशा अटैक वाटर करता है जुड़ता OH है ना, तो जब ये अटैक करेगा, मैं पहले ही यहाँ से H+ निकाल देता हूँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। ये आ जाएगा OH। तो जो H+ यहाँ एज ए कैटलिस्ट यूज आया था वो वापस बाहर निकल गया। फिर अगले स्टेप, ये रिएक्शन वापस जब होगी उसके लिए वापस अवेलेबल हो जाएगा यहाँ से। भाई कैटलिस्ट का तो बहुत स्मॉल अमाउंट यूज आता है ना, क्योंकि वो जब रिएक्शन में यूज आता है तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन वापस बाहर निकल जाता है, फिर अगली रिएक्शन के लिए यूज आता है, फिर वापस बाहर निकल जाता है, चलता रहता है प्रोसेस इस तरह से। इसलिए कैटलिस्ट का स्मॉल अमाउंट चाहिए। अब क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको मान लो ये पता ही नहीं हो कि यहां मैं इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन 18 ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर ये ऑक्सीजन देखने में तो एक जैसा ही है कि ये भी ऑक्सीजन ही है, ये भी ऑक्सीजन ही है। मैं इस O को, इस वाले O को एसिड के साथ दे देता, मतलब मुझे ये पता करना है कि वो जो 18 है वो किसके साथ आया है? अल्कोहल के साथ आया है कि एसिड के साथ आया है? ये आता है क्वेश्चन बेसिकली। तो अल्कोहल के साथ आएगा वो 18,
ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ दिखेगा वो आपको 18 यहाँ पर। लेकिन ये बात पता कैसे लगेगी अपन को? मैकेनिज्म से। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म है, नोट कर ले बेटा। हो गया बेटा? चलो, अब देखो इस ऊपर वाली रिएक्शन में ये वाला जो स्टेप है, जहां कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, तो वो आरडीएस स्टेप होता है यहां पर। तो यहां पर आरडीएस स्टेप में केवल एक ही रिएक्टेंट यूज आ रहा है। आरडीएस स्टेप में केवल एक ही रिएक्टेंट यूज आ रहा है। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की। जब मैं इसका रेट लो लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? आर इज इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसे इसलिए ये दिस इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हो सकता है केमिकल काइनेटिक्स में आपने वर्ड सुना हो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वहां दो ही एग्जांपल पढ़ते हैं बेसिकली, एक तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है ना, और एक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। दोनों सूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। भाई इनका ऑर्डर 1 होता है पर इनकी मॉलिक्यूलरिटी एक से ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद में आते हैं भाई बेसिक, ये तो अपन ने क्या पढ़ा? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अब बात करते हैं एस्टर का बेसिक हाइड्रोलाइसिस। ये भी आपने वहां पर हो सकता है पढ़ा हो कि एस्टर का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में वो सेकंड ऑर्डर होता है। और एस्टर का जो हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में होता है उसे बोलते हैं सेपोनिफिकेशन, मतलब सोप का फॉर्मेशन होता है बेसिकली, सोप डिटर्जेंट वगैरह का। तो ये देखो यहां पर आप पहले एक मिनट समझो, नोट मत करना, पहले समझो। देखो
जैसे ये मेरे पास में ये एस्टर है, अब हाइड्रोलाइसिस करना है बेसिक मीडियम में, तो मैंने बेस ले लिया एक्वस मीडियम के अंदर। ये करेगा क्या, ये वही भाई बेस एक्वस मीडियम में क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, वही ठीक है, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं इसे। यहां पर ये मेरे पास में न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल ये क्या है, एस्टर। तो आप मुझे बता सकते हैं भाई कि ये एस्टर, शुभम एस्टर, ये एसिड डेरिवेटिव्स कौन सी रिएक्शन देते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स कौन सी रिएक्शन देते हैं? एक तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि इसके पास पाई बॉन्ड है, तो ये एडिशन रिएक्शन देंगे। कौन सा एडिशन भाई, यहां कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, क्योंकि इसमें ये क्या होते हैं, ये लिविंग ग्रुप होते हैं। एसिड डेरिवेटिव्स के पास में क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप होते हैं, लिविंग ग्रुप। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो लीव करेगा वहां से। एल्डिहाइड कीटोन नहीं है ये, एल्डिहाइड कीटोन में केवल ऐड होता है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि उनमें क्या लगा होता है, बगल में एच लगा होता है या एल्काइल लगा होता है, जो घटिया लिविंग ग्रुप होते हैं। पर एसिड डेरिवेटिव्स के पास अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, इसलिए ये शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां क्या हो जाएगा, ये आएगा, ये इस पर अटैक कर देगा। तो जब आप रेट ऑफ रिएक्शन देखोगे तो एक ही स्टेप में दोनों यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K इंटू रिएक्टेंट, तो CH3 COO C2H5 और क्या है NaOH। अब ये इस पे अटैक करेगा, तो जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा। अरे जब ऑक्सीजन में पॉजिटिव आता है तो H+ को रिलीज कर देता है ना वहां से। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा CH3, जैसे ही ये आएगा ये यहां से बाहर निकल जाएगा। तो जब ये लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और इस नेगेटिव से वो जो H+ निकलेगा वहां से वो H+ जाके जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड ONA प्लस C2H5 OH, C2H5OH। वो आपसे थोड़ा सा मैकेनिज्म पूछ सकता है भाई, यहाँ NaOD ले लेगा, यहाँ NaOD ले लेगा तो वो जो D निकलेगा वो कहाँ जुड़ेगा, अल्कोहल पे जाके जुड़ेगा, सिंपल। तो ये बनता है यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट, और ये क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ठीक है। इट इज, नोट कर लो, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये पावर 1 और 1, तो रेट लो में पावर का एडिशन क्या होता है, वही तो ऑर्डर होती है।
तो याद रखना एसिडिक मीडियम में फर्स्ट ऑर्डर है और बेसिक मीडियम में सेकंड ऑर्डर है। हो गया भाई इतना नोट। चलो ये कौन सा मेथड था, ये अल्कोहल बनाने का? पहला एल्केन से पढ़ा, सेकंड एल्कीन से पढ़ा, थर्ड एल्काइल हैलाइड से पढ़ा और फोर्थ ये एस्टर से पढ़ रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फिफ्थ मेथड। फिफ्थ मेथड है बाई प्राइमरी एमीन्स, बाई प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन। इधर RNH2 है मेरे पास 1 डिग्री एमीन, इधर एरो के ऊपर दिया जाएगा NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl ये दिया जाता है। ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, एक तो NaCl बना लेगा और एक क्या बना लेगा, HNO2। अब NaCl तो कोई काम का है नहीं, छोड़ो उसे, तो HNO2 बनेगा। HNO2 कैसा होता है, O डबल बॉन्ड N और यहां आएगा OH, ये इसका स्ट्रक्चर होता है HNO2 का। अपन सर डायरेक्ट HNO2 क्यों नहीं यूज लेते, क्योंकि वो कम स्टेबल होता है, तो इसलिए अपन को बेसिकली चाहिए तो HNO2, पर वो तरीका है HNO2 बनाने का। डायरेक्ट HNO2 स्टेबल होगा तो मिला पाओगे ना भाई, कोई चीज स्टेबल होगी तो उसे एक जगह स्टोर कर पाएंगे तो बाद में फर्दर यूज कर पाएंगे, पर वो स्टेबल कम होता है। तो इसलिए अपन ये HNO2 मिला, दोनों मिलाते हैं हाथों हाथ, तो हाथों हाथ बन जाता है वो। तो यहां ये बनेगा HNO2, ठीक है। अब यहां से क्या निकलेगा, एक तो निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, फिर ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप। मैंने आपको जब लिविंग ग्रुप पढ़ाए होंगे वहां लिखाया होगा नाइट्रोजन, H2O एंड N2 आर गुड लिविंग ग्रुप, उनमें नाइट्रोजन बहुत बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो यहां से एक तो ये H2O बाहर निकल गया, फिर ये एक N2 बाहर निकल गया, तो माइनस H2O माइनस N2, ये दो तो बाहर निकल गए, बचा क्या, इधर से R बचा और उधर से OH बचा, तो क्या बचा यहां पर, अल्कोहल। इस तरह बनता है ना एमीन से ये अल्कोहल। अब आप नोट मत करना, अब आप पहले समझना, क्योंकि ये पहली बार पढ़ रहा है अपन रिएक्शन। तो बेसिकली अपन को बात करना है इसके मैकेनिज्म की। इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों मिलके बना लेंगे HNO2 प्लस NaCl। अब ये जो HNO2 होता है ना बेटा, ये क्या होता है, N डबल बॉन्ड O, ये OH और ये इसके पास लोन पेयर है। अभी मेरे पास HCl और प्रेजेंट है वहां पर, तो ये HCl ये रहा H प्लस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है। तो यहां जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो यहां क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो यहां से H2O बन के बाहर निकल जाता है, H2O बन के बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली यहां बचता क्या है, यहां बचता है N, जब ये OH बाहर चला गया, तो इलेक्ट्रॉन लेकर गया, तो पीछे क्या बचेगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। तो यहां मेरे पास बेसिकली ये बनता है इलेक्ट्रोफाइल। यहां बेसिकली मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल ये बनता है, ठीक है, NO पॉजिटिव।
अब ये क्या हो जाएगा, देखो एक मिनट बात समझना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस उसके ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब एक गया, बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन। उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2, 4 और 2 बॉन्ड कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, यानी उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और बगल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। तो यहां क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है ये क्या है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज, ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है। अब अपन इसकी रिएक्शन, ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आता है RnH2 और प्लस N डबल बॉन्ड O, इस पर आ गया पॉजिटिव। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो ध्यान रखना इस नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। डोनर पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव। एक्सेप्टर पर आता है नेगेटिव, वो तो हो जाएगा न्यूट्रल। इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आएगा तो वो बेचैन हो जाएगा, क्योंकि यार उसकी ईएन पहले ही ज्यादा है, पॉजिटिव आने से और ज्यादा हो गई, तो वहां से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचकर एक हाइड्रोजन को वहां से बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यहां से अपन चाहे तो इसे 2 स्टेप में कर लेते हैं। ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये N, ये डबल बॉन्ड हो, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचकर इसे H प्लस बनाकर वहां से भगा देगा। तो क्या बना, RNH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। इतना समझ आया क्या सबको? ये इन दोनों ने मिलके पहले HNO2 बनाया, ये HNO2 का स्ट्रक्चर, यहां से मिलके वाटर बाहर निकल गया, तो यहां NO पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा अपने पास। इस NO पॉजिटिव पे ये 1 डिग्री अमीन अटैक करता है, तो यहां से नाइट्रोजन अटैक करेगा, जुड़ेगा केवल NH, तो H बाहर निकल गया। ठीक है, ये इस तरह से। अब अगर अपन यहां इसको ढंग से देखें एक बार, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, ये N बेसिकली अब इसके पास होता है, यहां होता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म मैं आपको कंक्लूजन बता दूंगा अभी इस रिएक्शन का कि करना क्या है इसके अंदर। अच्छा, टोटोमेरिज्म याद करो, अपन टोटोमेरिज्म में क्या पढ़ते थे कि यार पोलर पाई बॉन्ड के बगल में अल्फा H एसिडिक H हो, पोलर पाई बॉन्ड के बगल में अल्फा H एसिडिक H हो, तब उसे ही तो टोटोमेरिज्म बोलते थे। थोड़ा सा याद करो ना भाई, टोटोमेरिज्म में क्या होता था, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये रहा पोलर पाई बॉन्ड, ये sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर लगा H अल्फा H, तो यहां पर ये क्या, ये sp2 ये H, तो ये पाई अल्फा H अल्फा कार्बन पे शिफ्ट हो जाता था और ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाता था। ऐसे तो करते थे यार, वो पाई बॉन्ड तो अल्फा कार्बन पे शिफ्ट हो जाता था, तो अल्फा कार्बन ने 4 बॉन्ड तो पहले से ही बना रखे हैं, अगर वो पाई भी अल्फा कार्बन पे आ गया तो उसके 5 बॉन्ड बन गए। 5 बॉन्ड आर नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन, इसलिए वहां से एक हाइड्रोजन निकल के कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। यहां पर भी सेम ही काम होगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। अब नाइट्रोजन के बस की ही 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 और 3 8 कंप्लीट, उसके पास तो ऑक्टेट। अब यहां से ये पाई बॉन्ड कहां आ जाएगा, इधर, तो अब इसके इतने बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, इधर। तो यहां टोटोमेरिज्म होकर क्या हो जाएगा, R N डबल बॉन्ड N, और यह आ जाएगा OH। अब मेरे पास HCl वहां अभी भी है, तो HCl अगर मेरे पास वहां अभी भी है, मुझे पता है OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन अगर थोड़ा सा HCl की हेल्प मिल जाए तो वहां H प्लस मिलेगा, H प्लस OH पे अटैक करके वाटर बनेगा, एंड यू नो वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप।
तो यहाँ पर ये H+ क्या करता है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, यहाँ H2O बनता है और मैं यहीं पर H2O बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड N। अब जब OH बाहर निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, पीछे पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब आप देखो ना, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए कि यार अगल में भिखारी और बगल में लोन पेयर, इधर लेने वाला इधर देने वाला, तो ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा RN ट्रिपल बॉन्ड N और यहां आ जाएगा पॉजिटिव। भाई डोनर पर आया पॉजिटिव, एक्सेप्टर पर आया नेगेटिव, उस पर पहले से था पॉजिटिव। अब ये N2, ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाइट्रोजन मोर EN हैविंग पॉजिटिव चार्ज बिकम्स मोर इट्स मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ गई। तो अब ये क्या करेगा, ये यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और नाइट्रोजन बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, मतलब बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो नाइट्रोजन यहां से रवाना हो जाएगा। नाइट्रोजन निकल गया बाहर। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो बेचारे कार्बन पे क्या चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये बनेगा R पॉजिटिव। दिस इज इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। और जब जब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, जब जब तब रीअरेंजमेंट होगा। सैचुरेटेड कार्बोकैटायन है वो, ठीक है, तो रीअरेंजमेंट में अकर, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। ठीक है, और अब ये है इसका कुल मिला के कहानी कि यहां पर पहले ये NO+ बनता है, NO+ पे अटैक करता है, ठीक है, फिर इसने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिएक्शन हुई, फिर यहाँ टोटोमरिज्म हुआ, फिर एसिड के H+ ने उस पर अटैक करके वाटर को बाहर निकाला, फिर नाइट्रोजन एक लिविंग ग्रुप बाहर निकला, और फाइनली मेरे पास क्या बना, कार्बोकैटायन बना। और इस कार्बोकैटायन पर अब वाटर अटैक करता है। ये जो मेरे पास कार्बोकैटायन बना, ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन बना, अब यहां पर एक तो है HOH, तो ये अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा यहां पर, ROH। अटैक वाटर करता है लेकिन जुड़ता केवल OH है। लेकिन इसके साथ साथ में साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे वहां पर। सर साइड प्रोडक्ट कैसे, अरे आपके पास HCl है ना, HCl भी तो है, तो HCl का Cl- भी तो है आपके पास, और Cl- क्या है, वो भी तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच तो वो भी है। तो अगर यहां Cl- है तो यहां और क्या बन सकता है, यहां RCl बन सकता है। और भी है आपके पास NaNO2 है, क्या है, NaNO2, तो Na+ और NO2-। NO2- क्या होता है, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये नेगेटिव। अब अगेन जहां भी नेगेटिव चार्ज होगा वहां वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। हालांकि देखो मेजर प्रोडक्ट वाटर से बनेगा क्योंकि वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मैक्सिमम अमाउंट में होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां मेरे पास NO2- है, ON डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो यहां RONO भी बन सकता है, RONO, ठीक है, ये भी बन सकता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट यहां पर बन सकते हैं। चलो तो आप एक काम करें, इतना नोट कर लें भाई, 1 डिग्री अमीन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के कंक्लूजन बताता हूं। कंक्लूजन ये है कि अगर 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन इससे कराओगे ना आप NaNO2HCl से, तो यहां पर क्या बनेगा, R पॉजिटिव बनेगा। वो तो अपन ने यही देख लिया था, पहले H2 बाहर निकल गया, फिर N2 बाहर निकल गया। जब N2 बाहर निकलेगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा।
और फिर उस पर कौन अटैक कर देगा, वाटर अटैक कर देगा, और क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बन जाएगा। नोट कर लें। अल्कोहल तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट बनता है, वैसे तो वहां और भी तो प्रोडक्ट बनेंगे। चलो इसका मैकेनिज्म नोट करें। अब यहां तक नोट करना, Rn2+ तक हो गया। हाँ कोई बात नहीं, यहां तक नोट हो गया क्या, यहां तक तो ठीक है। अब सुनो, यहां पर ये जो H+ था इसने तो अटैक कर दिया, पर वहां भी और क्या बचा हुआ है, Cl- भी तो बचा हुआ है।
तो ये जो Rn2 प्लस है, इस Rn2 प्लस के बगल में यहां Cl माइनस भी अटैच्ड रहता है। आयनिक फॉर्म में Cl माइनस भी अटैच रहता है। तो इस कंपाउंड को बोला जाता है डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट या डाईएजोनियम क्लोराइड। ये जो होता है ना, ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। एक मिनट बात सुनो। ये जो डाईएजोनियम सॉल्ट है ये अनस्टेबल होता है क्योंकि यहां से N2 बाहर निकल जाता है और वहां कार्बोकेटायन बनता है। लेकिन 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 इस एल्काइल ग्रुप की जगह अगर फिनाइल रिंग होती, बेंजीन रिंग होती, तो भी सब कुछ वैसे ही होता। सब कुछ वैसे ही चल रहा होता। यहां बेंजीन रिंग ये रहा, मतलब एनिलीन C6H5NH2 वही अटैक करता, वही बेंजीन रिंग, ये सब कुछ सेम बनता, सब कुछ सेम बनता, सब कुछ सेम बनता। यहां आर की जगह बेंजीन रिंग होती, तो तब जो ये डाइएजोनियम क्लोराइड बनता, ये तो है एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड, और वो बनता बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक स्टेबल होता है। ये तो बिल्कुल ही अनस्टेबल होता है, तो फटाफट ब्रेक होकर कार्बोकेटाइन बन जाता है। वहां कार्बोकेटाइन नहीं बनता इतना आसानी से, वो 0 से 5 डिग्री तक स्टेबल होता है। ठीक है, तो फिर उसका यूज करता है बहुत सारे कंपाउंड बनाने के अंदर। तो बस यही बता रहा था कि यहाँ डाइएजोनियम क्लोराइड लिख लो यहाँ पर है। तो बेंजीन, जब मैं वहां एनिलीन लूंगा तो मैं आपको पूरा मैकेनिज्म दोबारा नहीं समझाऊंगा, बस मैं यहां इसके जगह आर की जगह फिनाइल लगा दूंगा। इतना लंबा चौड़ा मैकेनिज्म याद करने की जरूरत नहीं है अपन को बिल्कुल भी। अभी मैं तब बताऊंगा क्वेश्चन कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे। हो गया इतना नोट? जैसे जैसे मानो एक क्वेश्चन है मेरे पास, CH3 CH2 CH2 NH2, यहां मुझे दिया हुआ है NaNO2 और HCl। समझना क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये तो अपन ने 15-20 मिनट लगाई इस पर, क्वेश्चन में नहीं लगेगा, क्वेश्चन में तो 10 सेकंड लगेगी। यहां से क्या बनेगा? HNO2। HNO2 मतलब ये क्या है? ONOH। यहां से क्या बाहर निकलेगा? वाटर। यहां से क्या बाहर निकलेगा? नाइट्रोजन। अरे समझे क्या?
इतना निकालो, यहां से वाटर बाहर निकालो, यहां से नाइट्रोजन बाहर निकालो, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। ये कार्बोकेटाइन बना। और मुझे पता है कार्बोकेटाइन का क्या हो सकता है यहाँ पर रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये कैसा कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री, और 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 2 डिग्री। ठीक है, तो ये यहां से ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री। फिर यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहां से जो एक H है हाइड्रोजन वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अपन ऐसे लिख देते हैं, H शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, H माइनस यहां से यहां चला जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3, और यहां आ जाएगा पॉजिटिव। और अब इस पे कौन अटैक करेगा? वाटर अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? वाटर। और जब वाटर अटैक करेगा तो जुड़ेगा केवल OH, यहां से H प्लस बाहर निकल जाएगा, CH3 CH CH3, और यहां क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो ये इसलिए वो कार्बोकेटाइन बनेगा, आपको ये समझ में आना चाहिए, नोट कर ले भाई। चलो मुझे इसका प्रोडक्ट बताओ, क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताएं। सीधा HNO2 भी दे सकता है वो, क्वेश्चन में ध्यान रखना। नहीं सर आपने लेकिन वो कहा था। यहां से बनेगा तो HNO2 ही। एक H2O बाहर निकल जाएगा, एक नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। अब बताएं, अब रीअरेंजमेंट होगा। ये तो 1 डिग्री कार्बन है, बगल में 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो ये तो 1 डिग्री है भाई। फिर यहां क्या होगा? रीअरेंजमेंट, H शिफ्ट, यहां वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहां वाला, तो ये क्या बन जाएगा?
ठीक है, अभी यहां पर कौन अटैक करेगा? वाटर अटैक करेगा फाइनली, और वाटर अटैक करेगा तो यहां क्या जुड़ जाएगा? OH, वो क्या है? CH3। अब ये तो अपन ने 1 डिग्री अमीन से रिएक्शन करवाई। सिमिलरली अगर मान लो अपने पास में 2 डिग्री अमीन होता, हो गया इतना। अगर मान लो अपने पास में 2 डिग्री अमीन होता तो रिएक्शन किस तरह से होती? यह आ जाएगा R, इधर NH आ जाएगा, और एक R के जगह, H की जगह भी क्या आ गया? R। जो एमीन है ना, एमीन में वो डिग्री नाइट्रोजन की होती है खुद की, नाइट्रोजन जितने कार्बन से अटैच हो। अगर इसकी रिएक्शन अपन HNO2 से कराएं तो HNO2 क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड O OH। आपने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने उसका मुंह चेंज कर दिया। पहले जब यहां H2 था ना तो मैंने O डबल बॉन्ड NOH लिखा था, ताकि उस H2 से ऑक्सीजन मिल जाए और वाटर बाहर निकल जाए। अब वहां तो केवल एक ही H है, तो एक H और एक O, ये तो वाटर निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको अपन फिर इस तरह से अरेंज करेंगे। तो कोई बात नहीं, अब यहां से क्या हो जाएगा? वाटर बाहर निकल जाएगा। जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा? RNR, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो अब ये क्या है? जैसे अपन ने आईपीएससी के अंदर वो पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता तो अपन बोलते हैं N मिथाइल, N इथाइल, N डाई मिथाइल। अरे याद होगा, थोड़ा सा इस तरह से नेमिंग करते हैं। तो यहां नाइट्रोजन पे क्या लगा है? 2 एल्काइल ग्रुप, तो यह आ जाएगा N, N डाई एल्काइल, N, N डाई एल्काइल। अब वो अलग अलग होगा तो फिर उनकी नेमिंग हो जाएगी। मैं तो अब जनरल बात कर रहा हूं। जैसे 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो जाएगा, तो डाई एल्काइल, ठीक है। और ये क्या है? नाइट्रोसो एमीन, ठीक है, नाइट्रोसो एमीन। ये जो होता है ना, ये जो कंपाउंड होता है, ये येलो कलर्ड ऑयली लिक्विड होता है, ऑयली लिक्विड। अब ये क्या वाला लफड़ा हो रहा है? 1 डिग्री अमीन के साथ तो वही रिएजेंट अल्कोहल बनाता है, 2 डिग्री अमीन के साथ में ये बनता है NN डाई एल्काइल, येलो कलर्ड ऑयली लिक्विड। और अगर यहां पर मेरे पास में मान लो 3 डिग्री अमीन होता तो यह आ जाएगा NRRR, ठीक है। बस ये 3 डिग्री अमीन है। अब इसकी रिएक्शन अपन कराएं किससे? वही HNO2 से। ये अपन प्रॉपर ही लिख लेते हैं इसे। बेसिकली वो NaNO2 और HCl है। यहां से आपको HNO2 मिला है, और ये इसका HNO2 का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन इससे कराऊं तो यहां पर अगेन वही NaNO2 और HCl, ये क्या देगा आपको? HNO2, O डबल बॉन्ड N और OH, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है? बेस, और ये जो H है ना, ये है एसिडिक। तो ये जो एसिडिक है, ये क्या है? एसिडिक H, एसिडिक H। तो ये जो H प्लस है, ये इस नाइट्रोजन,
अब यहां वाटर तो बाहर निकलने से रहा, अरे ना तो यहां यहां एक भी तो एच नहीं है भाई, तो वाटर तो बाहर निकलने से रहा, तो अब ये एच प्लस जाके वहां जुड़ जाएगा और क्या बनेगा R3N। ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा H प्लस को, तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो क्या आ जाएगा NH पॉजिटिव, और ये पीछे क्या बच गया ONO नेगेटिव, यानी NO2 नेगेटिव। तो क्या बन गया ये सॉल्ट। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर H प्लस को दिया, जैसे अमोनिया की रिएक्शन HCl से कराओगे क्या बनेगा बता सकते हो, अरे NH4Cl बनेगा ना यार। ये अपना लोन पेयर किसको देगा H प्लस को, तो NH4 प्लस और Cl माइनस, क्या है ये सॉल्ट तो है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग था तो इसने अपना लोन पेयर H प्लस को दिया, तो ये NH पॉजिटिव और बगल में क्या बन गया NO2 नेगेटिव, तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो 1 डिग्री अमीन से अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री अमीन से ऑयली येलो ऑयली लिक्विड बनेगा, और 3 डिग्री अमीन से ये सॉल्ट बनेगा, नोट कर लो। सॉल्ट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, और आयनिक कंपाउंड क्या होता है वाटर सॉल्यूबल, आयनिक कंपाउंड वाटर सॉल्यूबल।
तो ये कंक्लूजन नोट कर लें। 1 डिग्री अमीन HNO2 के साथ में अल्कोहल बनाता है, 2 डिग्री अमीन येलो लिक्विड बनाता है, और 3 डिग्री अमीन सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है जो वाटर सॉल्युबल होता है। हो गया इतना नोट? चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है वही डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोनियम सॉल्ट जो बनता है उस फॉर्मेशन को ही बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। तो ये मैंने एनिलीन लिया, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से करवाई, तो ये वही HNO2 बनेगा, यहां से ONOH, एक यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर वहां से N2 प्लस बनेगा, क्या बनेगा? N2 प्लस। तो यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहां से बनेगा N2 प्लस और बगल में आ जाएगा Cl माइनस। ये वहां पर भी आया था सेम, ठीक है। ये OH डायरेक्ट नहीं जुड़ता, पहले तो यहां OH रहता ही नहीं है। अरे ये NO प्लस बनता है बीच के अंदर, वहां NO प्लस। भाई यहां वाला H प्लस इस OH पे अटैक करता है, यहां से H2 बाहर निकल जाता है और यहां क्या बन जाता है? NO प्लस। तो ये बनता है, इसे बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं BDC, ठीक है। ये होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस स्टेबल। और ये जो कंपाउंड होता है इसकी हेल्प से अपन बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, ये नोट कर लें आप। अपन ऐसे नहीं करेंगे, इसे थोड़ा सा एक सेकेंड, अपन पहले यहां से NO प्लस बनाएंगे, इधर से N डबल बॉन्डो प्लस, और अब आप यहां से बाहर निकालेंगे। फिर इसको जब वाटर के साथ बॉईल कर लोगे तो यहां से फिनॉल बन जाएगा। ये जो होता है दिस इज गुड लिविंग ग्रुप।
ये देख मेरी बात सुन, ये आयनिक कंपाउंड और Cl माइनस, वो N2+ और Cl माइनस तो हमेशा ही अलग अलग है। एक्वा सॉल्यूशन में Na+ और Cl माइनस तो अलग अलग रहते हैं, NaCl अलग है ना, अलग अलग रहते हैं। तो N2 एक गुड लिविंग ग्रुप है, Cl माइनस तो पहले से ही अलग है वहां पर। तो ये है, इस तरह से अपन फॉर्मेशन करते हैं अल्कोहल का फिर या फिनॉल का। हो गया इतना? तो कौन कौन से मेथड पढ़े अपन ने? पहला एल्केन से, दूसरा एल्कीन से, फिर एल्काइल हैलाइड से, फिर एस्टर से, ठीक है, और फिर ये अपन एमीन से पढ़ रहे हैं। तो एमीन में 1 डिग्री एमीन, एलिफेटिक एमीन अलग है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, उनको डिफरेंस कर सकते हैं उनमें अपन इसके हेल्प से, और ये डायजोनियम सॉल्ट बनता है। अगला लिखो 6th, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो आगे लिखो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें पहला है RC डबल बॉन्ड OOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H+। बस अब 1 मिनट रुको, ये रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हो। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको क्या, ये क्या देगा आपको? H-, तो माइनस, और ये कैसा है? पोलर पाई बॉन्ड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? पोलर पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है और HH लगा देता है। तो यहां पर ये H-, यहां पर आपको डेल पॉजिटिव दिखना चाहिए, यहां डेल नेगेटिव दिखना चाहिए। तो ये नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव पर, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव पर, फिर क्या बन जाएगा? RC, इधर आ जाएगा H, ये OH और ये OH। मुझे इतना समझ में आता है, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, फिर वाटर बाहर निकल जाता है, RC डबल बॉन्ड OH बन जाता है। फिर वो सेम प्रोसेस एक बार दोबारा होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H+, ठीक है। ये क्या देगा अपन को? H- देगा, माइनस चला जाएगा इस डेल पॉजिटिव पर और प्लस चला जाएगा इस डेल नेगेटिव पर। तो क्या बन जाएगा? RCH, एक H यहां से आएगा, एक H पहले से है, तो RCH2, और इस O पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। तो इस तरह एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन में पढ़ा चुका हूं, नोट कर लो। चलो तो ये नोट कर लो, काफ़ी है अभी के लिए।